अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइट विद मारिया। तमाशा सीजन 4 एपिसोड 9। आइए रिव्यू करते हैं। आज बहुत कुछ हुआ। नई वजीर की वजारत शुरू हुई दानिया की, और शुरू पे ही कल जैसे हमने देखा कि जैनब से उनका पड्डा चल ही रहा था, वहीं से स्टार्टिंग हुई। जैनब से उनकी फिर बहस हुई, उन्होंने काम दिए और उन्होंने दिन कहने से मना कर दिया। फिर जैनब एक करेक्टर ऐसी है, जहां तक मुझे लगा, जहां तक जैनब की हम बात करें, कि वो देख के आई हैं सीजन 2, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने घोल के पिया हुआ है क्योंकि मेरे दोस्त थे उसमें। तो मुझे जहां तक लगा कि आप जब वजीर से या किसी से रेजिस्ट करते हैं और आप बगावत करते हैं तो लोगों की सिंपैथी आपकी तरफ हो जाती है, और उन्होंने शायद वही स्ट्रेटेजी अपनाई कि वजीर की भी नहीं मानूंगी, मैं किसी की नहीं मानूंगी, तभी कैमरा मुझे फोकस करे, तभी मैं लाइमलाइट में आऊंगी। जब मैं बिला वजह फड्डे करूंगी, आर्ग्यू करूंगी, तो उन्होंने इस चीज को स्ट्रेटेजी बना के यूज किया कि मैं तो नहीं जाऊंगी, चाहे जो होता है देख जाएगी। हालांकि दानिया ने फिर भी थोड़ा सा कोऑपरेट करके उनके पीछे भी गई, उनको मनाने की कोशिश भी की कि चलें खत्म करें, मेरी और आपकी लड़ाई अलग बात है, लेकिन आप काम तो करें घर के, लेकिन उन्होंने नहीं किए। और जैनब की लैंग्वेज, वो दूसरों को क्रिटिसाइज कर रही थी कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप मुझे तंग कर रहे हैं। वो खुद अपना करेक्टर क्या दिखाई थी, वो दूसरों के करेक्टर असैसिनेशन कर रही थी, वो दूसरों के दांतों पे पॉइंट आउट कर रही थी, वो दूसरों के बॉडी एडोर पे बात कर रही थी। तो वो खुद क्या कर रही थी, वो उन्हीं की तरह तो बात कर रही थी। यहाँ मुझे जैनब थोड़ी गलत जाती हुई नजर आई कि जैनब को अगर लाइमलाइट में आना ही है तो आप ठीक है, आप अपना वजह रखें, आप अपनी स्टैंड लें, लेकिन आप इस तरह किसी को बॉडी शेमिंग करके या आप किसी के करेक्टर पे बोल के आप अपना लाइमलाइट ना लें। क्योंकि दानिया की एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि हमें दूसरों के करेक्टर पे जाए बगैर हमें ये देखना चाहिए कि हम नेशनल टीवी पे अपने आप को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे मुल्क में ये चीजें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं कि जब आप किसी की करेक्टर असैसिनेशन करें या आप किसी के बारे में ऐसी राय बनाएं जिससे उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो, या वो अपनी पिछली जिंदगी को एक मायूब चीज समझ के जाहिर करे। तो यहाँ जैनब मुझे थोड़ी गलत लगी। खैर, फिर आए बादशाह सलामत, उन्होंने एक टास्क दिया। टास्क बड़ा खूब था, सामान रखने थे एक डब्बे के ऊपर और उसको टाइट रस्सी से बांध देना था। उसमें थे रिंग्स, वो रिंग्स आपको एम करने थे, और जिसने वो पहले एम किए वो जीत जाता। दो टीमें गई, मुस्लिम की टीम और यासीन की टीम। मुस्लिम की टीम को थोड़ा टाइम लग गया रिंग्स निकालने में, और यासीन की टीम ने रिंग्स फटाफट निकाल ली और वो राउंड जीत गए। उसके बाद गई दो और टीमें, जहां पे एक टीम थी मैडी की और एक टीम थी सैफ की। अच्छा, जितने गेम होते हैं इतने दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ खिलाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो अच्छा भी खेलते हैं और वो जीतने की नीयत से खेलते हैं, जैसे कि सैफ हैं, रिदा हैं, मलाइका है। मैडी का जहां तक बात करूं, मैडी एक अच्छे कंटेस्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में वो शायद थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं एक बॉडी बिल्डर हूं, मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूं, तो मैं बहुत अच्छा ही खेलूंगा। लेकिन लगातार पिछले 3 राउंड में, पिछले 3 गेमों में वो एक के बाद एक गेम हारते ही जा रहे हैं, और उसकी वजह शायद ओवर कॉन्फिडेंट है। जैसे सारा उमर ने कहा कि हम शायद एक राउंड जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इसलिए हार रहे हैं। और आज भी यही हुआ कि मैडी ने कोशिश की कि मैं खींच लूंगा सब, लेकिन दिमाग की बहुत शदीद जरूरत थी वहां पे, जहां मैडी ने अपना दिमाग नहीं चलाया। सिर्फ सामान नहीं लादना था, रस्सी को इस तरह उलझाना था कि रस्सी खुल ना पाए। वो वहां पे नाकाम रहे और सैफ की टीम जीत गई। फिर आखिर में उन्होंने कहा था कि जो टीम इन चारों में से आखिर में जीतेगी वो टीम 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और फिर उनके दरमियान मैच होगा। यहाँ पे मुझे लगा कि दानिया थोड़ी बाइस्ड होगी,
کیونکہ احمد اور ملائکہ ان کے فرینڈ تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ اچھے پلیئرز ہیں. انہوں نے سیف کے ساتھ دیا رضا کو. رضا کی ٹانگ میں پہلی لگی ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں سیف کو ڈس ایڈوانٹیج دیا کہ رضا کے ساتھ ان کی پیئرنگ کی. پھر بھی آخر تک ان لوگوں نے بہت اچھا کھیلا. ملائکہ اور احمد کو داد دینی پڑے گی, دونوں ٹیموں نے بہت اچھا کھیلا, سیف اور رضا نے بھی, لیکن ملائکہ نے بھی بھرپور ساتھ دیا اور احمد اور ملائکہ جیت گئے. یہاں ہم بات ملائکہ کی کر رہے ہیں تو ملائکہ نے ایک اپنی لائف کا پارٹ اومی سے ڈسکس کیا. ہمارے یہاں ایک یہ تو سوشل مسئلہ ہے ہی کہ کم عمری میں شادی. اس کی ایگزامپل ملائکہ خود ہے, جو انہوں نے بتایا کہ بقول ان کے کہ 13 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی اور 15 سال کی عمر میں ان کی ایک 6 سال کی بیٹی ہے. اب ان کی تعلیم, جہاں تک تعلیم کی بات کریں تو جب ایک مائنر کی شادی آپ کر دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ان کو پڑھانا نہیں چاہتے. انہوں نے بتایا کہ ان کو 9th اور میٹرک بھی انہوں نے چھپ کے دیے, FSC میں انہوں نے چھپ کے کیا. بعد میں وہ اپنی ڈیٹیل اور بتا ہی رہی تھی کہ وہاں انٹرپشن ہو گئی اور احمد نے ان کو بلا لیا. لیکن افسوس ہوا سن کے کہ ہمارا معاشرہ آج بھی اسی بیکورڈ ماحول پہ چل رہا ہے جہاں چھوٹی عمر, کم عمر بچوں کی شادی کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو بس یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ مر کے ہی اس گھر سے نکلیں اور وہ یا تو بچے پیدا کرنے کی ایک مشین. دکھ ہوا. مثالیں ہمارے ملک میں بہت ملتی ہیں ایک کے بعد ایک, لیکن کیا کہہ سکتے ہیں, ہماری سوسائٹی کو لبرل تو کہا جاتا ہے لیکن یہ اصل میں کب لبرل ہوگی یہ ہم اور آپ نہیں جانتے. خیر, مزہ آیا آج کے شو میں. کل دیکھتے ہیں. دیکھا ہے کہ وزیر سے کل پھر بحث ہوئی ہے اور وزیر کے لیے وزارت کرنا مشکل بناتے جا رہے ہیں کچھ لوگ, جس میں سے زینب ہیں, یاسین ہے اور بھی, لیکن وہ تو کل دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے سلمان کو دیں اجازت انسائٹ وتھ ماریا کے ساتھ. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کریے گا, اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ ان کو ملتی رہے. بیل آئیکن ضرور پریس کریں. اللہ حافظ.